शांत सुधारस ग्रंथ, और जिसके अंदर हमने कल अनित्य भावना के ऊपर चिंतन मनन करना प्रारंभ किया था। और उस अनित्यता के अंदर शरीर की अनित्यता, आयुष्य की अनित्यता, साथ ही साथ संपत्ति की अनित्यता, ये तीन प्रकार की अनित्यता हमने देखी थी। और उस अनित्यता के अंदर आखिर के अंदर राजा भोज का जो मुंज राजा का जो दृष्टांत दिया गया था, और मुंज राजा इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी उसकी किस प्रकार की परिस्थिति हुई थी, और ये सभी घटनाएं हमें बता रही है कि संसार के जितने भी भोग, वैभव, सत्ता, संपत्ति वगैरह जो कुछ भी है, वो सब कुछ अनित्य रहा हुआ है। अब इंद्रिय के जो विषय सुख है, और वो विषय सुख वो भी अनित्य रहे हुए हैं। संध्या के जो क्षणिक रंग होते हैं, और वो क्षणिक रंग कब बिखर जाते हैं पता भी नहीं चलता है। उसी प्रकार से पांच इंद्रियों के जो प्रिय विषय के सुख है, और विषय सुख वो भी कब विदा ले लेते हैं वो पता नहीं चलता है। एक चीज ध्यान रखिए कि विषयों से कभी ये इंद्रियां तृप्त होने वाली नहीं। जैसे जैसे विषय की मर्यादाएं बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी अतृप्ति भी बढ़ती जाएगी। भूतकाल के अंदर हमारे जो पूर्वज थे, और वो भोजन करने के लिए बैठते थे, सोगरा मिलता था, और सोगरे के साथ में मिर्ची लेकर वो भोजन कर लेते थे। सोगरा मिलता था और सोगरे के साथ में छाछ पीकर वो भोजन कर लेते थे। अब ये विषय सुख इतनी भारी मात्रा में बढ़ गया, भोजन के अंदर 5-5, 10-10 प्रकार के व्यंजन रहे तो भी हमें कम लगते। पूर्व के काल में घरों के अंदर लगभग चावल बनते ही नहीं थे। चावल और दाल कब बनते थे? जब कोई मेहमान आए हैं तो घर वाले सोचते थे कि आज चावल खाने को मिलेंगे। बाकी सब्जी भी रोज के लिए खाने को नहीं मिलती थी। और ऐसी परिस्थिति आज के कुछ साल पूर्व में रही हुई थी। और उस समय में व्यक्ति कितना सुखी था। खाने के लिए बैठता था, कोई उसके पास में ऑप्शन ही नहीं होता था, भाई ये रोटी और मिर्ची पड़ी है खा ले। आजकल हमारी बहनें और माताओं की हालत इतनी भयंकर हो गई है, देखिए सबका मस्तक हिल रहा है और भाई लोग खुश हो रहे हैं। कितनी विषम परिस्थिति हुई है। सुबह में 5-6 बजे वो रसोड़े में जाते हैं। कई बार तो देखा जाता है कि रात को 9-9 बजे तक वो रसोड़े से बाहर नहीं आ पाते। द्रव्य बढ़ गए। द्रव्य बढ़ने के साथ साथ
वो द्रव्य के आज के हिसाब से जो बनाने जाते तो उसके अंदर समय भी बढ़ गया। और ये सभी देखने जाए तो लगभग लगभग जो अमूल्य मानव भव का समय है, और वो समय उनका भोजन बनाने में और खिलाने में ही उनका समय पूरा हो जाता है। और जैसे जैसे विषय सुख बढ़ते गए, वैसे वैसे हमारी अपेक्षाएं भी पराकाष्ठा को छूने लगी। जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, एक द्रव्य से यदि दूसरा द्रव्य नहीं आता है तो भीतर में होता है अभी नेक्स्ट नेक्स्ट, वो वेट ही करता रहता है। लेकिन समझने जैसा है कि इन विषय के सुखों से ये इंद्रिया कभी तृप्त होनी नहीं। जैसे जैसे विषय के सुख बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो विषय सुख और अधिक मात्रा में अपेक्षाओं को पैदा करते जाएंगे। परसों हमने एक जो बहुत सुंदर दृष्टांत देखा था, सबने दुखों की गठरिया बांध दी, बांधकर जंगल में रखकर आ गए, सुखों के पोटले बांधकर लेकर आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी व्यक्ति सुखी उसमें बन सका कि नहीं। क्योंकि जितना इंद्रियों के विषय के सुख बढ़ते जाते हैं, उतनी ही मात्रा के अंदर उसकी अपेक्षाएं और बढ़ती जाती। हमने तो हमारे बचपन के अंदर लगभग शाम के समय में या तो खिचड़ी और कढ़ी बनती थी, या तो दाल ढोकली बनती थी, या तो और एक दो आइटम बनती होगी। आजकल हमारे पास में चॉइस इतनी ज्यादा हो गई कि जिसके कारण बहनें लगभग लगभग दो दो दिन तक तो चिंता में रहती है कि शाम को क्या बनाना। रोज सुबह होती और दिमाग में टेंशन चलता है शाम को क्या बनाना। और काफी घरों में तो ऐसा होता है शाम को क्या बनाना उसको लेकर संघर्ष भी हो जाता है। मेरे जैसे दिमाग वाला रहे तो झगड़ा भी कर बैठे, भाई क्यों पूछते हो बारंबार, जो बनाना है बना दो। यानी जितनी वैरायटी बढ़ गई, उतनी ही मात्रा के अंदर वो दुख भी बड़ा 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 होता गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, विषयों के सुख बढ़ने से सुख बढ़ा नहीं है, सुख घटा है, दुख बढ़ा है। जैसे जैसे विषय अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे उसका दुख भी बड़ा होता जाता है। कहने का मतलब है कि विषयों के सुखों से इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं। आज रात को सोने के पूर्व में 5 मिनट अपने लिए निकालिएगा। हालांकि हम दुनिया के लिए समय निकालते, अपने लिए समय निकालने के लिए है ही नहीं। पूरी दुनिया के साथ में अपॉइंटमेंट देते हैं, अपनी अंतरात्मा को आज दिन तक कभी हमने अपॉइंटमेंट दी नहीं। आज रात को 5-10 मिनट की अपॉइंटमेंट अभी से ही लेकर रख दीजिएगा। क्लास होने के बाद में मुझे मेरी विजिट मेरी आत्मा के साथ करनी है। और उस समय के अंदर सोचिएगा, 5 इंद्रियों के जो विषय है और उन विषयों को मैंने कितना कितना दिया है। स्पर्श इंद्रिय को मैंने कौन सा सुख नहीं दिया है। जगत के सब प्रकार के स्पर्शनेन्द्रिय के सुख मैंने उसे दिए,
और जो जो दिए उससे मेरी अपेक्षाएं बढ़ी के घटी, उन इंद्रियों की अपेक्षाएं बढ़ी के घटी। समझ लो कि एसी में व्यक्ति बैठा है, अब वो बाहर निकलता, उसकी अपेक्षा बढ़ेगी कि घटेगी? कोई संघ में लेकर गए, एक संघ जो है वो पैदल चला, बाकी सब यात्रा प्रवास कहे जाएंगे, संघ नहीं कहे जाएंगे। और वो यदि संघ कहते तो वो अपमान है जिन शासन का। संघ जो होता है वो साधु संतों के साथ का होता है, और वो छरिपालित ही होता है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का संघ जैन शासन को मंजूर नहीं। लेकिन एक संघ चला पैदल, दूसरा तीर्थ यात्रा का प्रवास चला। मैं तीर्थ यात्रा प्रवास शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। दूसरी तीर्थ यात्रा बस में चली, तीसरी तीर्थ यात्रा ट्रेन में चली, और चौथी तीर्थ यात्रा फ्लाइट में चली। अब वास्तव में कहिए कि किनकी अपेक्षा कितनी मात्रा में? फ्लाइट में जिसको लेकर गए, फिर उनको नॉन एसी बस में बिठा कर देखो क्या हालत होती। फ्लाइट में लेकर गए और धर्मशाला में बिना एसी के रूमों में उनको ठहरा कर देखो क्या हालत होती है। हमारे पैदल चलने वाले यात्रियों की किसी भी प्रकार की डिमांड होती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अधिक सुख सुविधा के साथ में वो जाता है, वैसे वैसे उसकी अपेक्षा बढ़ती जाती। स्पर्शनेन्द्रिय को हमने किस किस प्रकार का सुख नहीं दिया। रूप रमणियों का सुख इसको हमने दिया, मुलायम ऐसे वस्त्रों का स्पर्श हमने दिया, सोने के लिए उसको अच्छे से अच्छे बिस्तर आदि का स्पर्श दिया। और इस प्रकार के उसके जैसे जैसे इंद्रियों की अपेक्षा की पूर्ति करते गए, वैसे वैसे वो अपेक्षा दुख का कारण बनी कि किसका कारण बनी। उसी प्रकार से पांचों इंद्रिय के विषय के बारे में सोचिएगा। रसनेन्द्रिय को आज दिन तक हमने कितना दिया? खाली इस जन्म का हिसाब लगाए ना, तो भी करोड़ों की संख्या के अंदर रोटी सब्जी दाल चावल आदि कितने टन और कितने मन हो जाएंगे पता नहीं। और यदि भूतकालों का हिसाब लगाने जाए तो उसके हिसाबों का कोई अंत नहीं आएगा। लेकिन इतना इतना दिया और फिर भी उससे संतुष्टि नहीं। दुनिया के बड़े में बड़े व्यक्ति को देखने जाए, उसके पास 1000 कार है, एक एक कार 2-2 5-5 करोड़ की है। और ऐसी 1000 कार के बाद में भी उससे पूछा जाए अब भाई तुझे संतुष्टि है, और वो कहेगा नहीं अभी तक मेरे पास में ये कमी लग रही है, उसके पास में ये है, मेरे पास में ये नहीं है। और वही हमारे दुख का कारण बनी हुई है। इंद्रियों के विषय कभी तृप्त होते ही नहीं। विषयों की प्रिया प्रिय की कल्पनाएं निरंतर बदलती रहती। आज जो प्रिय लग रहा था वो कल अप्रिय बन जाता है। सुबह में जो प्रिय था वो शाम को अप्रिय बन जाता है।
सुबह के समय में इडली डोसा खाया तो अच्छा लगा, लेकिन दोपहर में वही कैसा बन गया? अप्रिय। शाम को वो विशेष अप्रिय बन गया। आज पहना हुआ वस्त्र यदि कल भी आपको कोई पहनने का बोले तो वो कैसा लगेगा? इसलिए प्रिय अप्रिय की कल्पनाएं निरंतर बदलती जाती। हमारे रंग बिरंगी वस्त्र भी हम एक दिन से अधिक पहन नहीं पाते हैं। सैल्यूट कीजिएगा जिन शासन के साधु संतों को कि ऐसे वाइट कपड़े होने के बावजूद भी 15-15 दिन तक उन वस्त्रों को धारण करके रखते और फिर भी कहीं पर भी गंदगी दिखती नहीं। हमारे वस्त्र गंदे हो के नहीं हो, क्योंकि प्रिय अप्रिय की कल्पनाएं बदलती है। सुबह अच्छा लग रहा था वो दोपहर में अच्छा नहीं लगता है। शादी के समय में जो अच्छे लग रहे थे वो शादी के बाद में अच्छे नहीं लगते हैं। विचार चेंज होते ही रहते। प्रिय अप्रिय की कल्पनाएं सतत बदलती रहती है। और एक चीज ध्यान रखिए, प्रिय की प्राप्ति होना वो पुण्य के अधीन है और अप्रिय प्राप्त हो जाना वो पाप के अधीन है। जब प्रिय की प्राप्ति होती है तब व्यक्ति आसक्त बनता है। अप्रिय की प्राप्ति जब होती है तब जाकर वही व्यक्ति दुखी दुखी हो जाता है। यानी इंद्रियों के जो विषय है, 5 इंद्रियों के शास्त्रों में 23 विषय बताए और वो 23 विषय कितने भयंकर रहे हुए, लेकिन उन विषयों की भी अनित्यता है। आज जो विषय प्राप्त है वो कल होने नहीं है, पक्की बात है। आज जो चेहरा हमें मन भावन लग रहा है वही चेहरा कल जाकर हमें अप्रिय लगने वाला है। दूसरों का नहीं, स्वयं का भी। माथे में बाल सफेद आ गए, अपने बालों से हम खुद परेशान, क्योंकि इंद्रिय जो है और इंद्रिय के सुख परिवर्तित होते रहते हैं। 5 इंद्रिय के जो सुख है वो सारे के सारे अनित्य है। और इसलिए ज्ञानी भगवंत हमें कहते हैं कि इन इंद्रियों के सुखों के प्रति की आसक्ति को तोड़े। रात दिन विषय सुख भोगते रहने पर भी मन और इंद्रिया वो सदा के लिए अतृप्त ही रहती है। अपने यहाँ पर एक राजा की बात आती है, नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो राजा की भोगों की आसक्ति इतनी गजब की थी, पेट भर के खा लिया रहे लेकिन फिर भी वो अतृप्त ही रहता है। पेट भर गया है, मन नहीं भरा है। पेटी भर गई है, मन नहीं भरा है। और आखिर में उसने क्या किया? राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया। वो वैद्य आए कि भाई मुझे इतना खाने के बावजूद भी तृप्ति नहीं होती है, क्या करना? और आखिर में राजा ने उन वैद्यों से 2 उपचार मांगा।
जो मैं खाता हूं वो वॉमिट हो जाए और निकल जाए, जो मैं खाता हूं लूज मोशन हो और वो निकल जाए, ताकि मेरा पेट खाली हो तो मुझे भूख लगे। और ऐसे करते रहने के कारण वो कम उम्र के अंदर वो राजा बेमौत मरा। कहने का मतलब है कि इंद्रियों के सुख रात दिन भुगतते रहे तो भी तृप्ति होती नहीं। जिस प्रकार से आग में घी डाला जाए, जिस प्रकार आग में मधु डाला जाए और डालने पर ही क्या होगी, वो आग शांत होगी कि अधिक प्रज्वलित होगी। बस इंद्रियों के विषय के बारे में भी कुछ ऐसा ही रहा हुआ है। जैसे जैसे जीव विषय सुख भुगतता है वैसे उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। समुद्र का पानी जैसे व्यक्ति पीता है और उसकी तृष्णा तो शांत नहीं होती है बल्कि बढ़ती जाती है। कभी यदि समझ लो कि हम फागण फेरी पे जाते हैं ना, और फागण फेरी की यात्रा जब दादा के दरबार से आगे निकलते, थोड़ा बहुत आगे चलते, वहां पर कई मंडलों के युवा वहां पर ठंडा ठंडा पानी, वो कपड़ा वगैरह लेकर खड़े हुए होते हैं। अब एक बार तो उसकी ठंडक महसूस कर दी, अब क्या होगा। एक बार उसको ठंडापन दे दिया, बारंबार बारंबार उसकी डिमांड उठती है। जब तक वो नहीं लगाया तब तक शांति से मस्ती से चल रहा था, लेकिन जैसे ही लगा दिया और लगाने के बाद में क्या होता है, उसकी तृषा और भी प्रबल हो जाती है। जीवों को विषय सुखों में ही मजा आ गया होता तो वे लोग इस मर्म को नहीं जानते। जैसे जन्मांध व्यक्ति होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश को पहचान नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। वैसे ही मोहांध व्यक्ति होता है, वो इंद्रियों के कारण होने वाली अनर्थ का तो जान नहीं सकता। और इसलिए इंद्रिय के जो विषय है वो भी कैसे है, तो के शास्त्रकार महर्षि बता रहे अनित्य है। उसके बाद में आगे जाकर बता रहे कि मित्र स्त्री स्वजनादि संगम सुखम स्वप्नेन्द्र जालोपमम। संबंध के जो सुख है संसार में, यदि कोई व्यापक बंधन है तो संबंधों का है। और ये संबंध भी इंद्रजाल के समान उसको बताया है। विनय विजय जी महाराजा उसे इंद्रजाल के समान बताते हैं। जैसे इंद्र की कोई माया जाल होती है और उसी प्रकार से संसार के संबंध रहे हुए। इंद्रों की जो माया जाल होती है, आंख बंद करने के साथ में वो माया जाल कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता, अदृश्य हो जाती है। उसी प्रकार से जगत के संबंधी भी सब ऐसे ही रहे हुए। स्वार्थ के सब साथी सुख में न कोई। जगत पूरा जो है ना वो स्वार्थ का साथी है। जब आपके पास में पैसा है तो आपके पीछे, पैसा गया फिर आपके पास में जब तक पैसा है तब तक वो आपके आगे पीछे घूमेगा। जैसे ही पैसा चला गया फिर आप उसको एक फोन तो करके देखो, वो नहीं तो फोन रिसीव करेगा। घर में रहेगा तो भी आपका फोन देखकर बोल देगा भाई बोल दे नहीं है घर पे। और ये संबंधों की माया जाल है।
कई लोगों ने वर्तमान के कई संबंधों को हमने खुद ने अनुभव किए होंगे। सगा भाई, सगी बहन, सगे माँ बाप, सगा संतान, और ये सभी संबंधों की कैसी अनित्यता रही हुई है। अपना कुछ प्रबल पुण्य का उदय है, जिसके कारण हमारे साथ में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो रही। बाकी जगत के अंदर रोज हम न्यूज़पेपरों के अंदर, टीवी के अंदर, समाचारों में हम जानते हैं कि कैसे कैसे संबंधों की नीलामी इस जगत में हो रही। रावण तो फिर भी बहुत अच्छा व्यक्ति था, जिसने सीता का हरण करने के पूर्व में उस रावण ने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा ली थी, मैं कोई भी पर स्त्री के साथ में उसकी इच्छा के बिना मैं उसको स्पर्श तक नहीं करूंगा। और ये प्रतिज्ञा रावण की थी। आज के हमारे मन के भीतर में पड़े हुए रावण की कोई हमें नहीं लगता है। वो रावण ने जैसे सीता का हरण किया, आज हम किसी का हरण करके ऐसे एक दिन के लिए लाए हो और उसे पवित्र रहने देवे, वैसा लगता है। कहने का मतलब है संबंध कितने विषम है। बाप बेटी के साथ में गलत संबंध करता है, बेटा माँ के साथ में गलत संबंध करता है, और ये रोज की आज की दुनिया के अंदर रोज के हजारों किस्से ऐसे होते हैं। इसलिए संबंधों की वर्तमान में नीलामी हो रही। किसी ने अभी मैसेज भेजा है पारस भाई ने कि कौना रे सकपण, कौनी रे माया, कहनी सज्जन सगाई रे। बहुत सुंदर सज्जाए है, और उस सज्जाए के अंदर तत्व विजय जी महाराजा ने बहुत सुंदर बात कही है। सकपण की ये सज्जाए है, संबंध की ये सज्जाए है, और कैसे कैसे संबंधों की नीलामी इस जगत में हुई है, और इसकी अनित्यता बताते हुए बताया कि भाई भरत और बाहुबली दोनों सगे भाई, और सगे भाई होने के बावजूद भी एक दूसरे के हत्यारे बनने के लिए तत्पर बने, एक दूसरे को मारने के लिए उत्साहित हुए हैं। और तब तत्व विजय जी महाराजा कहते कि कहां गई ये भाई की सगाई। माता और पुत्र के असारता को बताते हुए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, और उसकी माता होती है चुलनी माता। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और चुलनी माता, माता ने बेटे को मारने के लिए उसके लाक्षागृह में आग लगा दी है। ठीक है, प्रबल पुण्य था, वो बच गया, लेकिन कहां माँ और बेटे का संबंध रहा। वास्तव में देखने जाए ना, जगत के प्रत्येक संबंध इस प्रकार से असार रहे हुए हैं। आगे जाते हुए श्रेणिक महाराजा और कौणिक का दृष्टांत बताया। कौणिक का जब जन्म हुआ तब माता ने उसको जाकर कचड़े के ढेर में डलवा दिया था।
लेकिन जैसे ही श्रेणिक को पता चलता है, श्रेणिक वहां से वापिस मंगवाता है। कहा जाता है कि कौणिक पेशाब करता है बचपन के अंदर, और वो श्रेणिक महाराजा की थाली में जाकर गिरता, और श्रेणिक महाराजा मस्ती से खाते हैं। कितना पुत्र के प्रति वात्सल्य था, और जिस पिता को पुत्र के प्रति इतना गाढ़ स्नेह था, और वही पिता को पुत्र रोज के लिए 100 हंटर से मारता। पिता को दुख कैसे ज्यादा हो, कैसे मैं उनको ज्यादा दुखी बना सकूं, और इस प्रकार का प्रयत्न निरंतर कौणिक करता रहता है। एक तीर्थंकर की आत्मा, सोचिएगा, श्रेणिक महाराजा ने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित कर दिया है, जिनका प्रदेशोदय प्रारंभ हो चुका है, जिनके भीतर में सभी जीव करु शासन रस्सी की अखंड धारा बह रही है, जगत के एक भी जीव मात्र के प्रति जिनके हृदय में दुर्भाव नहीं है, और वैसे पिता के प्रति बेटा क्या कर रहा है। कहां रही पुत्र की सगाई। शास्त्रों में सूर्यकांता रानी और प्रदेशी राजा का अधिकार आता है। बहुत अद्भुत अधिकार है। पति और पत्नी के संबंध की दारुणता समझनी है। सूर्यकांता और प्रदेशी राजा की जब बातें सुनते दिमाग हिल जाता, ऐसा संसार है। और कहां रही पत्नी की सगाई। आखिर में पत्नी उनको जहर डालकर मार देती। पिता और पुत्र के संबंध की सगाई बताते हुए बताए राहु और केतु की बात आती। पिता अपने ही पुत्र के अंगों को छेदने वाला बनता है, अपने ही पुत्र के अंगों को काट काट कर मारता है। अभी बेंगलोर में घटना जो हुई थी ना, राजाजी नगर में, बेटी ने अपने पिता को मार डाला। और ये कोई अन्य धर्म की बात नहीं है। जैन परिवार के अंदर यदि ऐसी घटना घटित तो हो सकती है। कहाँ के वो के जो अध्यक्ष थे ना, और उनको उनके बेटे ने मार दिया। अभी थोड़े समय मेरे ख्याल से वो संक्रम तीर्थ के पिता को बेटे ने मार दिया। एक छोटे से कारण के कारण कुछ मतभेद खड़ा होता है, और मतभेद खड़ा होने पर वो संबंधों की असारता प्रकट हुए बिना नहीं रहती। चाणक्य और पर्वत की बात आती है। दोनों खास मित्र थे, लेकिन कुछ कारणवशात दोनों के संबंधों में, मित्रता में खटास पैदा हो गई। और जब पर्वत की मृत्यु हुई है, उस समय के अंदर चाणक्य इतना खुश होता है, जिस मित्र के बिना क्षण भर के लिए चलता नहीं था, और उस मित्र की मृत्यु पर मित्र खुश होता है।
जगत की वास्तविकता को देखने जाए, कोई किसी का सगा नहीं है, सभी को अपना स्वार्थ प्रिय है। और जब जहां पर स्वार्थ दिखाई देता है, इसलिए स्वार्थ किसको सज्जन और किसको दुर्जन बना देवे, उसका कोई भरोसा नहीं। बलबला सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन बन सकता है, महात्मा भी, उनके भीतर में भी खराबी प्रवेश हो सकती है। और ये बता रहे हैं संसार के संबंधों की असारता। और जब ऐसा संसार है तो क्या करना, अनित्य भावना को बताते हुए विनय विजय जी महाराजा कहते, तत्किम वस्तु भवे भवे दीह मुदा मालम बनम यत सताम। इस जगत में कौन सी वस्तु ऐसी है जो सज्जनों को हर्ष प्रदान करे। सज्जन पुरुष रहेंगे, वो जगत के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। संत पुरुष जो होते वो आत्मज्ञानी होते हैं, और आत्मज्ञानी होने के कारण जड़ और चेतन का भेद जिन्हें पता होता है, आत्मा और पुद्गल का विज्ञान उन्होंने पाया हुआ होता है। और इसलिए संसार में संत पुरुष हर्ष और शोक से मुक्त होते हैं। किसी का मरण हुआ तो भी साधु संत देवलोक भी होते हैं तो हम जय जय नंदा जय जय भद्दा बोलते हैं, शोक नहीं। आपका काल धर्म वो आनंद का कारण, जय जय नंदा, क्योंकि आपने वास्तव में इस तन का, इस देह का सदुपयोग कर लिया। इस तन के माध्यम से आपने जगत के जीवों को साता पहुंचाई, और इसलिए जय जय नंदा। इस जगत के लिए आप उपकारक बने, जय जय भद्दा। और ये भावना होती है, इसलिए संत पुरुष जो होते हैं हर्ष और शोक से रहित होते हैं। संसार में सदा के लिए उदासीन भाव से जीते हैं। उदासीन भाव का अर्थ ये नहीं है कि उदास होकर बैठ जाना। उदासीन भाव का अर्थ है कहीं पर राग नहीं, कहीं पर द्वेष नहीं, जिनके भीतर में शुद्ध विवेक प्रकट हुआ होता है। अब जड़ और चेतन की भेद रेखा उन्हें पता चल चुकी है, और जिस कारण से विवेक पूर्वक वो जीते। शरीर, आयुष्य, जीवन, संपत्ति, इंद्रियों के सुख और स्वजन परिवार के प्रति जो विवेकी व्यक्ति होता है वो मोहित नहीं होता है। राग और द्वेष किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वो उदासीन नहीं होता है। अपने स्वभावों के अंदर वो मग्नता करने वाला होता है, और उसका कारण ये है कि उनके भीतर में विवेक चक्षु प्रकट हो चुके हैं। वो महापुरुष अनित्य भावना को समझे हुए है। संसार में जो आया है उसे जाना ही है। जिसका सर्जन हुआ है
उसका विसर्जन होना ही है। और जब सर्जन का विसर्जन, सर्जन के साथ में विसर्जन निश्चित है, जन्म के साथ जब मृत्यु निश्चित है, तो वैसे समय के अंदर समझदार व्यक्ति हर्ष और शोक करता नहीं। उस परिस्थिति को समझकर वो व्यक्ति जीता है। और इस प्रकार से अनित्य भावना के दूसरे श्लोक के अंदर विनय विजय जी महाराजा ने ये 6 चीजें जो है वो अनित्य रही हुई है और उनके ऊपर प्रकाश डालने का काम किया है। कल हम तीसरे श्लोक के ऊपर विवेचना करेंगे। एक एक श्लोक जो रहा हुआ है आत्म भावों को प्रकट करवाने वाला है, सुसुप्त चेतना को उजागर करने वाला है। और ऐसे एक एक श्लोक का मनन हम करते जाए। सिर्फ श्रवण तक इसे सीमित नहीं रखना है, लेकिन श्रवण को मनन का विषय बनाना है। भोजन करना वो श्रवण है, भोजन करना वो श्रवण है, और भोजन करने के बाद में उसको डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया वो मनन की प्रक्रिया है। गाय खाना खाती है एक साथ में और उसके बाद में वो जुगाली कंटिन्यू करती रहती है, उसका मुंह हिलता ही रहता है और वो खाने के बाद की पाचन की प्रक्रिया बहुत गजब की है। बस हम भी श्रवण की प्रक्रिया 1.25 घंटे तक करते हैं और उस 1.25 घंटे तक जो खाया है तो उसको पचाने के लिए कम से कम 15 मिनट का भी हमारे पास में चिंतन रहे तो 15 मिनट का चिंतन वो वास्तव में 1.25 घंटा जो श्रवण किया है और उसके लिए दी हुई 15 मिनट आपको सार्थकता की ओर लेकर जाएगी। श्रवण जितना भी करते हैं लेकिन उन श्रवण में मेरे लिए कितना हितकारक है, मैं इसमें से क्या अपना सकता हूं, और ये भाव जब प्रकट होगा तो वैसे समय के अंदर अपना आत्मा का हित हुए बिना रहेगा नहीं। आज यहाँ पर ही रुकते हैं।